हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे, सुरक्षित होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हेलमेट मैन ऑफ इंडिया इनसे वाकिफ होंगे। और फिर भी मैं इनका तारुफ जरूर कराऊंगी, क्योंकि अभी भी 140 करोड़ की आबादी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक इनकी आवाज और इनका काम पहुंचना चाहिए। और आज जो मैं आप लोगों से जिक्र कर रही थी कि मैं एक कुछ ऐसा शुरू कर रही हूँ जिसमें हम उन शख्सियत को जोड़ें जो वाकई में इस देश के लिए बड़ी खामोशी से बहुत कुछ कर रहे हैं। और उसी में से एक नाम है हेलमेट मैन ऑफ इंडिया। हमारे साथ हैं राघवेंद्र जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं आप? नमस्कार समझिए, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ करके। और बाकी मैं हमेशा आपका देखता रहता हूँ यूट्यूब चैनल पर, और आज मैं खुद भी आपके चैनल के साथ हूँ। बाकी आपके श्रोताओं तक जो भी होगा अच्छा मैसेज जाएगा आज। बिल्कुल, एक मैसेज बहुत अच्छा जाएगा और मैं उसकी कोशिश में भी लगी रहती हूँ, और मैं आपको भी देख रही हूँ। तो आप जैसे हम कहते हैं ना, सरहद पर हमारे जवान हमारे देश की सुरक्षा के लिए हैं। और इस बात का हम गर्व महसूस करते हैं कि वो वहां पर हैं, तभी हम यहाँ सुरक्षित हैं। ऐसे ही सरहद के अलावा आप देखिए, सड़क पर भी हमारे देश को बचाने के लिए हजारों जिंदगियों को बचाने वाले जवान, ऐसे लोग मौजूद हैं, जिसमें एक हैं राघवेंद्र जी। हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से पूरे देश में मशहूर हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक नहीं जानते हों इस बात को कि इन्होंने 56,000 से ज्यादा हेलमेट मुफ्त में लोगों को दिए हैं, उनकी जान बचाई है। लोगों की सेफ्टी, उनकी सुरक्षा को लेकर अवेयरनेस, जागरूकता संबंधी तमाम तरह की अपनी कोशिशें रखे हुए हैं जारी। और इसमें इन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े खामोशी से अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। लोगों को बचाना, इस मुल्क के लिए अच्छा करना, उसमें से एक आप हैं। आप बहुत सारे लोगों को मुफ्त में हेलमेट बांट चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं। अपनी जिंदगी के सफर का बताइए सर, ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से ये प्रेरणा मिली, कहाँ से ये सब शुरुआत हुई शुरुआत अपनी जिंदगी सबको पता है कि मैं अपने दोस्त को खोया हुआ था 2014 में, और वो हेलमेट नहीं पहना था। और सबसे बड़ी बात, दोस्त तो ठीक है वहां तक, लेकिन असली जो मेन मुद्दा था कि जो मेरा दोस्त था वो माता पिता का इकलौता चिराग था, और 20 साल के मन्नतों के बाद हुआ था। और उस माता पिता को नहीं था कि जब उन बुढ़ापे का उम्र, जब उनको अपने बेटी की लाठी का सहारा बनना होगा, तो इस दुनिया को अलविदा कर देगा। और कारण सिर्फ क्या था, जो कि बचपन से उन्होंने सब कुछ दिया, सिर्फ एक हेलमेट देने की कमी रह गई थी, और जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। और तब से मैंने शपथ लिया कि मैंने अपने एक दोस्त को खोया, और मैं अब भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाऊंगा, ताकि मैं किसी को सड़कों पे नहीं मरने दूंगा। और स्पेशली उन लोगों को तक मैसेज देना था, पेरेंट्स को, कि जिनकी एक औलाद है। और क्योंकि उनके उसी औलाद से ही पूरे सपने होते हैं जिंदगी में, और आगे का जीना होता है। लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि शायद अपने बेटे के लिए मुझे जुआ खेलना पड़ेगा, जो मेरे दोस्त के साथ हादसे हुए थे जब हॉस्पिटल में। कहीं भी नहीं चोट लगी थी, सिर्फ सर में चोट लगी थी। और वो बिल्कुल बिहार, पूर्वी बिहार में रहते हैं, और उनको आने में दिल्ली तक जब एक्सीडेंट हुआ था 3 से 4 दिन लग गया। और हम काफी सारे दोस्तों ने पैसा इकट्ठा किए थे उस समय, 6-7 लाख रुपए, और डॉक्टर जैसे डिमांड्स किए थे। तो 19 लाख रुपए का उन्होंने दिया था, कि जो 19 लाख रुपए एक छोटे से 10 रुपए के एक थैले में, जो प्लास्टिक के, उन्होंने बोरे का जो होता है प्लास्टिक, उसमें लेकर के आई और डॉक्टर के पास रख दी। डॉक्टर ने कहा था कि देखिए बहुत कम आशा है, चले। लेकिन फिर भी अब ये था कि वो प्रयास कर रहे थे डॉक्टर भी। लेकिन जो पैसे जो खर्च थे, खुद भी अपने बेटे को लोन पर पढ़ा रही थी। लेकिन उस समय 19 लाख रुपए उन्होंने कहाँ से इकट्ठा किया, वो भी एक जुआ खेलने के लिए। और वो माँ जुआ हार गई। और इस तरीके से आज हमारे भारत की सड़कों पर जो डेथ हो रही है, और उनमें से 500 जो परिवार होते हैं वो अपनों को खो देते हैं। और जो मेरी लड़ाई उस समय से, जो पिछले 9 सालों से आज भी, जो भारत की सड़कों पर 56,000 से अधिक हेलमेट बांट करके कई जिंदगियां बचा चुका हूं, और आज भी मेरा प्रयास जारी है। बिल्कुल सर, आप बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, और बहुत मैंने आपका जितना भी पढ़ा उसमें आपने बहुत मेहनत की है। बहुत लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना आया है। अगर मैं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से जानना चाहूँ, जैसे कि हमारी ऑडियंस जानना चाहेंगे, मैंने तो आपके बारे में खूब पढ़ा। और मैं जितना पढ़ रही थी, मुझे बहुत फक्र महसूस हो रहा था कि मेरे देश में ऐसे ऐसे रियल हीरो हैं। मतलब हम रियल लाइफ हीरो की तो बड़े फिल्मों में, अरे ऐसा उसने ऐसा मार दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा बचा लिया। बट एक्चुअली जो जमीन पर उतर कर काम कर रहे हैं, वो रियल हीरो आप हैं। तो मैं आपका जब पढ़ रही थी तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आई, आपका घर तक बिक गया।
तो उस बारे में सर बताएं, और आपकी फैमिली से आपको कितना सपोर्ट है? जी। देखिए, कोई भी आज के डेट में एक पुरानी कोई साइकिल या बाइक भी खरीदता रहता है और उसको यूज की नहीं भी रहती है, और जब भी उसे बेचने के लिए वो सोचता है, लेकिन तब भी वो सोचता है कि शायद मैं कहीं ठगा हुआ ना महसूस करूं, तो अपनी इंसान चीजें बेचने में 10 बार सोचता है। और यहाँ पर जो मेरे साथ है, वो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए। मैंने उन चीजों को देखा कि जो अस्पताल में जो लोग दम तोड़ने के लिए वो हैं, वो परिवार वाले संघर्ष कर रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, वो चीजें उस समय उस मोमेंट को वो जानते नहीं थे कि पल भर में क्या होने वाला है, और कोई पत्नी हम्म। होती है अपनी जेवर उतार के बेच रही होती है। तो ये सारे जो माहौल है, सिचुएशन, जो एक मैंने माँ के दर्द को भी देखा हुआ था, लड़ाई लड़ रहा था, तो वो कहीं ना कहीं जो मेरे मिशन के लिए फाइनेंशियल जब बाधा आया इन सब चीजों को लेकर के, और लोगों की जिंदगी बच रही थी और दुआएं मिल रही थी, तो वो दुआ कहीं ना कहीं मेरे जिंदगी पर भारी पड़ गया। और जो कि आपने पढ़ा भी है, और ग्रेटर नोएडा था शहर में घर था जो हमने बेचा, लेकिन परिवार कोई ये नहीं चाहता, क्योंकि 26 साल की उम्र जब हो गई थी, तब मैंने अपने मित्र को खोया। और उस समय हर कोई सपना देखता है अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए। मैं गांव से चल करके दिल्ली में आया था पढ़ाई करने के लिए, और मेरे भी कई हम्म। सारे सपने थे, लेकिन जब मित्र खोने के बाद मेरा बिल्कुल अचानक से हर चीज मूवमेंट बदल गया। वो कारण ये था कि जिस परिवार में हादसे होते हैं, वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है। और आज तक गूंगे की इतिहास न दुनिया ने सुना है, न लोगों ने सुना है। वो सिचुएशन उस समय मेरे पास भी थी, लेकिन मैंने गूंगा बनना स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपने मित्र को खोने के बाद मैंने एक आवाज बना, ताकि भारत के हर परिवार तक अपना मिशन लेकर के जाऊं। और उसमें जब लोगों ने मदद नहीं किया, तो फाइनेंशियली घर मेरा बिका, तो उसमें अब कोई भी चीज होती है, एक तो पहले नौकरी गई, नौकरी जाने के बाद घर वालों को लगा अच्छा चलो ठीक है कर लेगा, फिर आप घर भी बेच दे रहे हैं, तो लोग आप पर हंसते हैं। मतलब आप अपना हाँ। सब कुछ बेचने के बाद भी एक होता है कि चलो आप जिंदगी बचा रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं कहते हैं यार बड़ा बेवकूफ इंसान है। मतलब ऐसे उन बेवकूफों की वजह से जो सड़क पे जो लोग नहीं हेलमेट लगा के चले, उनकी खुद गलती है। मतलब वो एक युद्ध स्तर पे नहीं देख रहे। जो मेरी जो लड़ाई है, लिटरली मैं बताऊं, किसी युद्ध में 1.5 से 2 लाख लोग मारा करते थे आज से 1000 वर्ष पहले, और आज बिना किसी युद्ध के सड़क पे लोग मर रहे हैं। तो जो 1000 वर्ष पहले परिस्थितियां थी, परिस्थितियां वो आज भी हैं, सिर्फ पात्र और चरित्र बदल गए हैं। और आपको किस तरीके से, आप अगर अपने भारत के लोगों को जिंदगी बचानी है, और सही में अगर आपको सड़क पे सिर्फ रक्त ही रक्त के निशान दिखाई दे रहे हैं, तो वहां पर एक घर मुझे अपना नहीं दिखाई दिया या कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ युद्ध स्वीकार किया, एक लड़ाई स्वीकार किया। और एक लाइन में कहूंगा कि सुख चैन की ठंडी छांव तले मुश्किल है यार बसर मेरा। सुख चैन की ठंडी छांव तले मुश्किल है यार बसर मेरा। महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूं, पर्वत घर मेरा। रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफी हूँ। एक हिम्मत है तलवार मेरी, दो बाजुएं हैं लश्कर मेरा। तो आज जो मैं अपने हिम्मत के बदौलत ही, जो आज पूरे घर घर में कई सारे जिनकी एक औलाद है जो माता, आज उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है। आज बहुत सारे लोगों की प्यार दुआएं मिल रही हैं। माना कि मेरे पास घर नहीं है या पैसे संपत्ति नहीं रही, आज मेरे सिर्फ घर वाले नाराज भले ही हुए कुछ पल के लिए, उन्हें दुख हुआ, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस चीजों को, कार्य को, मिशन को देख करके आपके जैसे चैनलों टीवी पर, या जब लोग देखते हैं, तो खुशी होती है कि चलो कहीं ना कहीं ये धरती पर आया है, तो कहीं ना कहीं एक मिशन पे अपना लगा हुआ है जिंदगी बचाने के लिए। तो अब वो लोग बाधा नहीं बनते हैं। बस बाधा, समस्याएं देखिए, आप जब संघर्ष करते हैं तो आपके साथ आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आती हैं, लेकिन अब क्या है कि उनके सामने मैं डट के खड़ा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे अपने मिशन में सफलता नजर आती है। इसलिए मैं बिल्कुल। कभी आप हताश परेशान होना छोड़ दिया हूँ। बिल्कुल। पहले वो जाहिर सी बात है, जैसे आप कह रहे हैं कि लोग बड़ा इस चीज का मजाक उड़ाने लगते हैं कि अरे अपनी नौकरी गवा दी, घर गवा दिया, और उसके बाद तुम्हें इसमें क्या मिल रहा है। लेकिन जो संतुष्टि, जो देश के लिए आप काम कर रहे हैं, वो उसका तो कोई मोल नहीं है। और अब जाहिर सी बात है, आपके पूरे परिवार को और पूरे देश को आप पे फक्र है। बल्कि मैं आपका ट्विटर पर देख रही थी, प्राइड ऑफ एशिया अवार्ड से नवाजा गया है सर को, वॉइस एशिया। हाँ अभी। जी। जी जी, सर को मुबारकबाद दें, इस चीज की बधाई सर आपको। और आपको हम देखते हैं, आप बहुत सम्मानित होते हैं, जगह जगह से आपको सम्मान मिलता है। और उससे भी ज्यादा सबसे बड़ी बात है कि आपको दुआएं बहुत सारे लोगों की मिलती हैं। उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं तो उम्मीद करूंगी, दुआ करूंगी कि आपका मिशन ऐसे ही आगे जारी रहे। और जो आप आंकड़े की बात कर रहे थे कि एक घर का एक चिराग जो होता है, जब वो चला जाता है, तो माता पिता पर
एक पहाड़ टूट पड़ता है और उसके बाद कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि वो बच्चा चला गया जिसके लिए इतना कुछ सपने सजाए थे, जिसका भविष्य देखा था। एक आंकड़ों का मैं यहाँ जिक्र करूंगी, आंकड़े का। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने जो ये आंकड़ा दिया था कि हमारे देश में लगभग 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें 3 लाख सीरियसली इंजर्ड होते हैं, और उसमें से लगभग 1.5 लाख मौतें होती हैं। और इनमें भी अगर हम देश की सड़कों का हर घंटे का देखें, तो हमारे देश की सड़कों पर हर घंटे 18 लोगों की मौत होती है। उनमें से 6 लोग वो होते हैं जो हेलमेट नहीं पहने होते हैं। 6 लोग, 18 लोग अगर उनकी डेथ हो रही है, तो 6 लोग वो हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना होता है। और उन उन 1.5 लाख मौतों में लगभग 50,000 मौतें ऐसी होती हैं जो अपने घर का एक चिराग होता है, केवल घर का एक बच्चा होता है वो। तो ये, यहाँ से आप इस सीरियस इशू को समझें और दुनिया को देखें, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है अपने देश के अंदर ऐसे रियल हीरोज, इनको देखें, इनको अप्रिशिएट करें, इनको सुने, और लोगों को, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। और इनसे जुड़ने का भी सबसे बड़ा मकसद यही था। तो ये जो मैंने आंकड़ा आपके सामने ये रखा है, मैं यहाँ सर जानना चाहूंगी कि हम देखते हैं कि लोग हेलमेट सर पे पहनने की बजाय पहले तो हेलमेट पहनते नहीं है। ये बड़ा मैंने एक कॉमन देखा है, जो लोग हेलमेट पहनते नहीं है, अच्छा पहन लेंगे तो कोहनी में पहनेंगे, यूं ऐसे लटका के देखा है मैंने, कोहनी में पहने होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं। तो ऐसे में ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है लोगों को समझाना। और दूसरा ये कि इसमें महिलाएं जो पीछे बैठी होती हैं, एक बार आप मुझसे बात कर रहे थे तो जिक्र भी कर रहे थे कि मौत के आंकड़े वो बहुत ज्यादा होते हैं जो पीछे बैठे होते हैं, जो उनको पता नहीं चलता और स्पीड ब्रेकर आया या कोई गड्ढा आया और पीछे से उचके और वहां खत्म। सर इस पर कुछ रोशनी डालें। इस पर देखिए, मैंने सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़के मैंने 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया, ताकि ये आवाज घर घर में जाए। और आप देखें, अगर इस समय जो युवा है हमारे सड़कों पर इसलिए मौत हो रही है, मैं एक अपना जो प्रैक्टिकल जो नजरिया है, मैं इसमें अधिकतर पेरेंट्स को भी जिम्मेदार मानता हूँ। क्योंकि आज से 20 साल पहले माना कि सड़कें नहीं थी, आज के डेट में अगर कोई छोटा बच्चा होता है, ये जूता पहनना अगर सीखता है ना, तो उसको पेरेंट्स से सिखाते हैं, चप्पल जो भी। अगर आज उनका छोटा बच्चा अगर खाली नंगे पैर अगर बाहर जाता, अगर कांटे चुभते हैं, तो जाहिर से वो तकलीफ होती है उनको। आज बिल्कुल। वो बच्चा साइकिल तक भी नहीं चलाना जानता, या साइकिल उसको नहीं मालूम होती है कहाँ से मिलती है, लेकिन पेरेंट्स ही खरीद के लेके आते हैं। लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए जूते चप्पल तो दे दिए हैं, मगर वो हेलमेट नहीं खरीद के लेके आ पाते हैं, जो कि आज की डेट में ये सबसे बड़ा एक रीजन बनता है। और मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि आज हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए साइकिल भी लेकर के आ रहे हैं, तो एक हेलमेट लेकर के आए और उसको बचपन से ही हेलमेट की आदत डालें। आपने जो ये जिक्र किया महिलाओं के जो डेथ का, देखिए पहले जो बाइक बिल्कुल सिंपल आती थी, आज जो बाइक देखा जाए स्टाइलिश आ रही है, और पीछे का जो सीट है बहुत ऊंचा रहता है, और ब्रेकर इतने आगे हैं, सड़कें इतनी अच्छी बन गई है कि जो राइडर्स को तो पता रहता है कि यहाँ ये ब्रेकर है, लेकिन जो महिला जो पीछे बैठी है उनको नहीं पता होता है कि यहाँ बाइक ऐसे जंप भी करेगी। और अधिकतर मैं देखता हूँ वो महिला हेलमेट ना लगाने के उनके घर वाले ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि राइडर ही हाँ। खुद स्मार्ट रोड यूजर नहीं है। महिला को पीछे हेलमेट नहीं पहनाया रहता है, जिसकी वजह से वो गिरती हैं और इस तरीके से सड़क हादसे के वो शिकार बन जा रही हैं। तो ये समझने वाली ये चीज है, जब हम प्रैक्टिकली आज हम जैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मेरा ये मिशन रहता है कि हम घर तक पहुंचाएं। और इसमें हर किसी को आगे आना चाहिए, अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम ये समस्याएं अगर सिर्फ प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर छोड़ दें, तो हमारे देश के हादसे नहीं कम हो सकते हैं। अभी आप गडकरी जी का स्टेटमेंट 2021 का था, उन्होंने कहा था कि मैं 2024 तक 50% सड़क हादसे कम कर दूंगा। हाँ। लेकिन अभी पिछले ही उन्होंने 2 महीने पहले अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया। जो 2021 का आंकड़ा था 1,56,000 जो मौत के आंकड़े हैं, और जो 2022 का अभी पब्लिकली ओपन नहीं है लेकिन बहुत चौंकाने वाले हैं, ये लगभग 1,72,000 मौत के आंकड़े हैं। तो मंत्री जी ने अभी ये स्टेटमेंट इसलिए वापस ले लिया क्योंकि अगले साल 24 था। और जो उन्होंने ये जब उस पर प्रकाश डाला, ये रफ्तार देखी मौत की, तो उनको लगा कि 24 के बाद शायद हम 2 लाख से ज्यादा मौत को क्रॉस कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो आंकड़े कम करने वाले शब्दों को इसलिए वापस लिए, क्योंकि उनको लग सकता था कि ये पब्लिक ओपिनियन में ये जो मेरे शब्द हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे अच्छे कार्यों को भी ये बीच में ब्रेक डाल सकता है। तो इसलिए उन्होंने बड़े प्यार से उन्होंने फिर उस शब्द को वापस ले लिया कि मैं नहीं कम कर सकता। तो यहाँ पर समझने वाले भारत के नागरिक को बात है कि ये प्रश्न चिन्ह सभी के लिए, कि जब देश का एक मंत्री वो चीज स्टेटमेंट दे करके वो जब समझता है वो हार जा रहा है, वो इसलिए हार गया क्योंकि लोग जो है आज भी हमारे देश में सड़क सुरक्षा को लोग बहुत बोरिंग नजरिए से देखते हैं। और हर कोई ऑडी बीएमडब्ल्यू सपने के लिए देख रहा होता है, सोच रहा होता है, भाग दौड़ रहा होता है, लेकिन ये नहीं पता है कि ऑडी बीएमडब्ल्यू वाले से कितने लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि जो ऑडी बीएमडब्ल्यू जो ऐसे बड़ी गाड़ियां खरीदने का ये सपना आपका होता है, लेकिन आपके घर में जो मैंने कहा बच्चों की जो परवरिश जो हो रही है,
उसके अगर हाथ में वो गाड़ी जा रही है तो सीधे 100 की रफ्तार से बात करेगा, क्योंकि उसके जो, हम्म। और हमारे देश की सड़कों का हाल नतीजा मालूम है। अभी गुजरात में भी आपने देखा होगा, जो 9 लोगों को हवा में जो लड़के ने उड़ाया, उसकी उम्र अभी 18 साल ही थी, और जगुआर कार से जो एक्सीडेंट हुआ था, तो उसने यही कहा कि सड़क पे हमें दिखाई नहीं दिया। तो इस तरीके से मैं अगर इस पर भी केस स्टडी करता हूँ, मीडिया में प्रकाश, न्यूज खबरों में नहीं आती है, ऐसे बड़े लोगों के जो घरों में बच्चे होते हैं, जो परवरिश होते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे गाड़ियों से अधिकतर रोड एक्सीडेंट्स के शिकार हैं। तो ये हमारे देश के गार्जियन को पर इस चीज को फोकस करना होगा कि हम जो आने वाली जनरेशन को हम क्या शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सड़क सुरक्षा के प्रति, जो कि हर किसी का एक मार्ग है सड़क। सड़क पे हम चाहे बिजनेस साइरस मिस्त्री की बात करें, उनको भी हमने खोया, उन्होंने भी सूर्य मंदिर बनवा कर को आ रहे थे, जो कि सीट बेल्ट वो खुद मतलब दुनिया के लिए सेफ्टी बना रहे थे, लेकिन खुद भी जब कार में बैठे थे तो सीट बेल्ट उन्होंने नहीं पहना था, जिसकी वजह से मौत हो गई, और जिसने पहना था उनकी जिंदगी बच गई। तो एक बिजनेस हम देखें तो 5 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो है सांसद, उनके भी, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, उनकी भी सड़क हादसे के शिकार हुए। तो ये हर नागरिक को एक स्मार्ट रोड यूजर की भूमिका में आना पड़ेगा, उनको समझना होगा, और खास तौर ये उनको ज्यादा साउंड वाला बनना पड़ेगा। जैसे हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी अपने पुत्र को खो दिया क्योंकि ये कारण एक हेलमेट। तो ऐसे लोगों को आना पड़ेगा, और सरकार को ये फोकस करना चाहिए कि जिन्होंने अपनों को खोया हुआ है, उन्हें हौसला दे। मेरी भी जो लड़ाई होती है सड़कों पर जो हादसे के खिलाफ, मैं उन पीड़ित परिवार से मिलता हूँ और उनसे यही कहता हूँ कि आप सड़क को दुश्मन बनाइए और उसके खिलाफ लड़िए। बल्कि सरकार को चाहिए कि वैसे घरों पर एक ग्रीन कुछ ऐसा इंडिकेटर लगाए, ताकि लोगों को पता चले कि रोड एक्सीडेंट्स का ये परिवार है। और उन परिवारों को अगर हम मोटिवेट करते हैं और उनको बहुत सारा साउंड्स बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में, जैसे आज मैं अपने दोस्त को खोने के बाद लड़ाई लड़ रहा हूँ, आज हर दिन 500 लोग अपनों को खो, लेकिन कोई सड़क हादसे लड़ाई लड़ने के लिए मेरे साथ कोई नहीं आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है, और ये मौत के आंकड़े हर साल लाखों में बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर ये लोग अगर कहीं ना कहीं रोड्स के साउंड एक्सीडेंट्स के प्रति अगर वो लड़ाई लड़ेंगे, तो लोगों को प्रैक्टिकली नॉलेज जाएगा। वो देश स्तर पर ना करें, लेकिन अपने मोहल्ले, अगर समाज के प्रति अगर वो शुरुआत करेंगे कि जो सड़क पर कोई भी गलती कर रहा है, टू व्हीलर्स अगर है, राइडर्स है, अगर वो गलती कर रहा है, वो भले ही उनका परिवार का नहीं है, लेकिन अगर चुप्पी तोड़ करके अगर टोकना चालू करेंगे, प्रयास चालू करेंगे, तो कल को आने वाले 5 साल बाद यही हमारा भारत बदलता हुआ नजर आएगा। कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट का वो ट्रैफिक नियम को तोड़ेगा ही नहीं, और ये सोचेगा कि पब्लिक से पहले, मतलब पुलिस से पहले ये पब्लिक हमें कहीं ना कहीं भद्दी या फिर कमेंट्स करेंगी, या फिर लोग बोलेंगे, या उनके नजरिए में कहीं ना कहीं वो गलत साबित होगा। तब जाकर के हम शायद कुछ बड़े बिल्कुल। स्तर पर इस तरह से बदलाव ला सकते हैं। और उसी बदलाव की सुनामी के लिए हमें, हम सभी को आना पड़ेगा, सड़क हादसों के खिलाफ सड़क पर लड़ाई लड़ना होगा। जी सर, ये आपने बहुत सही बात कही कि सिविक सेंस को जागरूक करना होगा, लोगों को अवेयरनेस लानी होगी। और सबसे बड़ी विडंबना यही है कि अगर कोई किसी काफिले के साथ चल रहा है, कोई कोई संघर्ष कर रहा है, कुछ अच्छा बेहतर कर रहा है, तो अपने ही लोग साथ देने में कतराते हैं। बहुत कमी जी से उस चीज को अप्रिशिएट किया जाता है। एक व्यक्ति चला है तो या तो उसका मजाक बनता है, या उसे काफी लंबे समय तक अकेला ही संघर्ष करना पड़ता है। लोग बाद में आते हैं, बाद में जुड़ते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये तो जिंदगी का मसला है। आपकी जान से ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है? आपका पूरा परिवार रोता बिलखता रह जाता है। और जो आपने ओवर स्पीडिंग की बात कही, तो 10 में से 7 एक्सीडेंट ओवर स्पीड की वजह से ही हो रहे हैं। ये बिल्कुल आपने सही बात कही। इतनी ज्यादा तेज रफ्तार होती है। और हेलमेट का तो मैंने जिक्र किया ही कि सर की बजाय लोग कोहनी में पहनकर चलते हैं। और दूसरा ये भी है सर, हेलमेट की क्वालिटी को लेकर भी बहुत सवाल होता है। लोग डेढ़ हाँ। डेढ़ लाख की बाइक खरीद लेते हैं, लेकिन वो 5,000 का हेलमेट वो कहते हैं अफोर्ड नहीं कर पाए, हम ले नहीं सकते। और यहाँ तक कि मैंने तो ये भी देखा है कि कुछ इस तरह के भी वीडियोज आते हैं कि अगर उनको हेलमेट दिए जाते हैं, जैसे हम आपका देख रहे हैं, इतने इतना नेक काम कर रहे हैं आप, तो क्या करेंगे कि किसी और को दे देंगे। किसी और को, यहाँ तक कि ऐसे कि भाई तुम हमसे ले लो कम पैसों में, खुद नहीं लगाएंगे अपने सर पर। अपनी जान की कोई वैल्यू नहीं है, दूसरे को भी दे रहे हैं, तो इस तरह से बेच रहे हैं। तो ये इसे क्या कहें सर, अज्ञानता है, अपनी जिंदगी के साथ जोखिम। लेकिन सर आपने एक मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, जैसे मैंने अभी जिक्र भी किया, 10 में से 7 केसेस जो होते हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं। और रोड एक्सीडेंट में हमारे देश की जीडीपी को 4% जीडीपी को हमारे नुकसान होता है। थोड़ा ये एक्सप्लेन करें कैसे 4% हमारी जीडीपी को नुकसान हो रहा है। राइट। इसमें देखिए, मैंने जैसे जिन लोगों की महान हस्तियों का बात किया, ये अधिकतर ये लोग अधिकतर देखिए काम काज के सिलसिले में, अधिकतर वो परिवार के लोग, या जो अंदर बाहर ज्यादा ये लॉन्ग रूट्स पे जाते हैं, जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लोग टैक्स पेयर होते हैं जो रोड एक्सीडेंट्स में। आपको पता है कि हर परिवार में जिस किसी की डेथ होती है, बहुत सारे राज्य सरकार 5 लाख रुपए देती है उन पीड़ित परिवार को, केंद्र सरकार भी 4 लाख रुपए।
2 लाख रुपए मोदी जी द्वारा जनरल रोड एक्सीडेंट्स की ये चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं मुआवजा, और उसमें आज भी 60% जो कोर्ट में जो केसेस पड़े रहते हैं पेंडिंग, वो अधिकतर रोड एक्सीडेंट्स के मसले रहते हैं। और ये कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट्स को लेकर के जो विवाद, मतलब लोग ये नहीं समझते। मैं ये देखता हूँ कि जिस परिवार से, जिस गाड़ी से हादसा हुआ, लोग उसी को दुश्मन बना लेते हैं और उसी को जिंदगी भर वो पकड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक द्वेष टाइप का, लोग ये नहीं समझ पाते, उनको कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं होता है। क्योंकि हमारे देश में उससे पुलिस भी भूमिका वो नहीं निभा पाती है। हमारे देश में एक्सीडेंट होने के बाद लोग ये पुलिस से डरते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़े रिश्वत का लोग हवाला देते हैं। करप्शन है। ये सब चीजें चल रहा होता है। तो कोई भी ना उस सिस्टम से वो भागना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि मैं जागरूकता कल की क्या बात करूं। मैं आज भी देखता हूँ, जो अब अस्पतालों में कोई एक्सीडेंट होकर के घायल पड़ा हुआ है, तो ऐसे लोग कहते हैं यार मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, लेकिन मदद के वक्त कोई नहीं आता है। तो वो परिवार कहीं ना कहीं टूट जाता है, या सरकार या लोगों के द्वारा, समाज द्वारा। इसीलिए वो सड़क हादसे लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है। और रोड एक्सीडेंट्स देखा जाए तो जिस तरीके से, जिस स्पीड से जिंदगियां जा रही हैं, उसमें इतने सारे मतलब एक परिवार जो है हमेशा के लिए आर्थिक स्थिति से इतना पीछे चला जाता है कि वो कभी, जो टैक्स पेयर एक समय पे था, और कहीं ना कहीं उसको ही फिर मदद की जरूरत पड़ जाती है। और इस तरीके से हम देखते हैं इतने ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में गाड़ियों का स्क्रैप में वो चीजें जाना। और एक बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं हम अगर एग्जाम्पल देखें, अभी जैसे मैं सारस मिस्त्री का या बड़े सेलिब्रिटी का देखिए, तो जिनका रोड एक्सीडेंट्स में चले जाना, वो परिवार का विकास रुक जाता है। तो सोचिए आज भारत का विकास रुक रहा है। और तो इसमें 4% जीडीपी जो है, इसीलिए हमारे देश के ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्रेक बन रहा है। और ये सिर्फ वही नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि डेथ के आंकड़े अलग है, लेकिन एक्सीडेंट इतने 4 से 5 लाख लोग ऐसे होते हैं जो शायद एक जिंदा लाश की तरह पड़े रहते हैं। मतलब जिंदगी जो हम्म। बचने के बाद भी उनके ऊपर जो वो परिवार होता है, जो खर्च करना होता है। आज के डेट में जो युवा हमारे देश की उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे देश के युवा रोड एक्सीडेंट्स का शिकार हो, कहीं ना कहीं लंगड़े हो रहे हैं। तो हमारा देश भी तो एक युवा देश, एक कहीं ना कहीं बैसाखी के सहारे पे होता जा रहा है। तो ये हमारे देश बिल्कुल। के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घातक है। और इसमें सिर्फ हम देश से ही तुलना ना करें, बल्कि देश की वृद्धि को हम कहीं ना कहीं बैसाखी के ऊपर अपने देश की इकोनॉमी को लेकर के आ रहे हैं। इसमें एक इसीलिए महामारी की विचार। तरह है। जी बिल्कुल। और अब रोड एक्सीडेंट्स आपको पता है कि एक जिस तरह से कोविड महामारी था, उससे भी ज्यादा हाँ। मौतें रोड एक्सीडेंट में हो रही है। और हर किसी ने इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये हमारे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा, अन्य देशों की तुलना में देखा जाए तो इस समय हम दुनिया में नंबर 1 है मौत के आंकड़ों में। और जैसे कि मैं, आपने भी बताया कि जो 1.5 लाख मौत होती है, उसमें 50,000 ऐसे लोग मरते हैं जो घर के सिंगल चिराग होते हैं। तो उस परिवार में भी जो माँ बाप को कहीं ना कहीं एक दूसरे की सहारे की जरूरत पड़ जाती है। तो ये बहुत ही कष्ट का सिचुएशन होता है। और हमने आज तक जिस परिवार में हादसे देखे हैं, उस परिवार का कभी हमने विकास नहीं देखा। हमेशा उस परिवार को डूबते हुए हमने देखा हुआ है। और आज भी मैं ये उन जब पीड़ित परिवार में जाता हूँ घर में, तो जो बच्चे कभी आइसक्रीम कटोरी में लेके खाया करते थे, आज वो बच्चे कहीं ना कहीं उसी कटोरी के अंदर चावल फाँक रहे होते हैं, आटे फाँक रहे होते हैं। अगर कोई अगर जाएगा देखेगा तो सोचेगा कि शायद इनको वैसी आदत ही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक दुर्घटना को मैं माचिस की तिल्ली की तरह देखता हूँ। जब माचिस की तिल्ली जलने के बाद जो पीछे लकड़ी होती है, यानी कि उस परिवार का पूरा भविष्य होता है, वो जल रहा होता है। और इस तरीके से हम देखा जाए तो 4% से बहुत बड़ी जीडीपी का नुकसान है। तो ये देश के लिए बहुत ही कहीं एक चिंताजनक विषय है। जी सर, मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे फादर की डेथ भी रोड एक्सीडेंट में हुई थी। हालांकि वो उनकी खुद की गाड़ी से हुई थी। और मेरी एक मौसी थी, उनकी भी रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी। और वो पीछे बैठी हुई थी बाइक के, तो वो उछल कर जब गिरी तो सड़क पर कुछ पड़ा हुआ था जमीन में, जो सीधे उनके सर पे घुसा। उस वक्त पता नहीं चला कि वो क्या था, कोई कील थी क्या थी, लेकिन वो उचक कर गिरी क्योंकि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। और उस वक्त अगर वो हेलमेट पहनी होती पीछे बैठी हुई, तो शायद वो बच जाती। सब यही जिक्र करते हैं हमेशा कि काश वो बच जाती अगर उन्होंने हेलमेट पहना होता, क्योंकि वो छोटा सा एक कोई चीज वो दिमाग में एक एकदम एक घुस गई छोटा सा सर पे। रोरी भी एक कील का ही रोल प्ले करता है। एक छोटा सा कुछ भी अगर ये होगा, आप सड़क पर जाते हैं, तो वो एक छोटा सा रोरी अगर गिट्टी भी होगा, तो वो कील का ही प्ले करता है रोल। और वो बहुत ही बिल्कुल। डेंजर होता है। सिर्फ एक जगह नहीं बिल्कुल। होता है, वो पूरी बॉडी को, मतलब ऐसे वो सर को बिल्कुल फाड़ देता है। मतलब बहुत ही डेंजर। मैं तो ऐसे एक्सीडेंट देखते देखते, मैं रक्षाबंधन पे 3 भाइयों को मैंने देखा, उनके इस तरह से हादसे हुए हैं। अभी आज भी मेरे एक दोस्त, उनके पिताजी अभी 55 साल की उम्र में थे। आज ही उनका सिर्फ हेलमेट ना लगाने की वजह से, जबकि मेरा हेलमेट दिया हुआ उनके घर में, वो रह गया। तो ये सब चीजें क्या है, लोग आदत अपनी दिनचर्या, और कहीं ना कहीं मैं लोगों से यही कहता हूँ कि देखो,
जो व्यक्ति अगर मेरे हेलमेट देने से अगर वो बच रहा है और आपके सामने कोई दूसरा कोई बिना हेलमेट की वजह से मर रहा है, तो ये सोचना कि ऊपर वाला कितना आपके लिए चाह रहा है आपकी जिंदगी के बारे में, हमें आपके पास भेजा कि नहीं आप हेलमेट लगा लो। तो हम्म। ये सबसे बड़ी विडंबना है। मतलब इसमें क्या है कि जब अस्पताल में जब सिचुएशन होती है ना, हर कोई एक दूसरे की शक्ल देखता है, और डॉक्टर को आप जितना मर्जी फोन लगा लीजिए, वो लगा लीजिए, कुछ नहीं। जब सर में चोट लगी है, जब आपने हेलमेट पहना ही नहीं है, तो डॉक्टर क्या भगवान थोड़ी है, कोई नहीं बचा सकता है। और उस समय आप एक दूसरे की शक्ल देख करके ही, और आपके घर का जो इकोनॉमी, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल है, वो आपको बर्बाद, मतलब मैं तो कहता हूँ एक्सीडेंट की मतलब बर्बाद। अगर कोई एक्सीडेंट में तुरंत हुआ, अगर उसकी डेथ हो गई तो वो सही है, चल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि अगर आप कुछ देर के लिए हॉस्पिटल में 15 दिन अगर सफरिंग कर रहे हैं, तो ये 15 दिन में जो आपकी घर की जो इकोनॉमी होती है ना, इतनी बर्बाद तरीके से हो जाती है कि शायद वो परिवार कभी उठ नहीं पाता है। तो ये कहीं ना कहीं हर किसी को, भले ही 1000 रुपए हम हेलमेट को सोचते हैं, हेलमेट्स को बहुत छोटा आकलन करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा है। आपको, जिनकी जिंदगी में तो कई सैकड़ों लोगों से मिलता हूँ, कहते हैं सर आज मैं बात भी कर रहा हूँ तो आपसे हेलमेट की वजह से ही। और कई लोगों की जिंदगी जब मेरे भी हेलमेट देने से बची, आज वो परिवार में कितनी खुशियां हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ। और इसीलिए मुझे लगता है कि मैं हर दिन, मुझे सड़क पर लोग नहीं बुला रहे हैं, बल्कि वो मरी हुई आत्मा मुझे बुलाती रहती है कि जो अपने वो घर से निकले थे, वो हेलमेट नहीं पहने थे और उनको कोई हेलमेट देने वाला नहीं था। एक और गलती आज की वजह से। लाखों लोगों की जो है वो आत्माएं आज जो कहीं ना कहीं हमें पुकारती रहती है, बुलाती रहती है सड़कों पर, कि मैं ऐसे लोगों की जिंदगी बचाता रहूं। और शायद आपके भी माध्यम से यही संदेश उन लोगों के लिए भी, कि वो भी आए सड़कों पर, ऐसे पहल करें, तभी हमारा आजाद भारत खुशहाल भारत हो पाएगा और हम एक खुशहाल भारत का सपना देख पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, और अकेले संघर्ष करने के लिए बहुत दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है, जो आप में हम देख रहे हैं। और इतने लंबे वक्त से आप ये जो इतनी कड़ी मेहनत के साथ लोगों की जान बचाने के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कुछ नहीं, लोगों की जान बच जाए, किसी एक के घर का चिराग बुझने से बच जाए, आप उस पर वर्क कर रहे हैं। सर, ऐसा कोई वाकया, कोई घटना आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, जो आपने किसी, आपके हेलमेट देने की वजह से उनकी जान बची हो, या आपकी जिंदगी का तो ऐसा बहुत अनुभव रहा होगा, तो कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी कहानी हमारे साथ शेयर करें, हमारे व्यूअर्स के साथ। हाँ, अभी रिसेंटली एक स्ट्रीट सिंगर, नाम उनका, वो आए थे इंदौर से चल करके दिल्ली, अभी आजादी का अमृत महोत्सव। तो वो मुझे ट्विटर पर, विक्रम सिंह एनडीटीवी से है, उन्होंने उनकी वीडियो डाला था। तो मैंने ये कहा कि ये बिना हेलमेट पहने ही ये सड़कों पर गाना गा रहे हैं और इंदौर से चले आए बिना हेलमेट का। तो मुझे याद है मैंने 12 फरवरी को उनसे ग्रेटर नोएडा में मिला था, बुला करके उनका, उनसे नंबर लिया था, संपर्क किया, वो आए, वो सड़कों पर गाना सुनाए, मैंने उनको हेलमेट पहनाया था। और अगले, जब ये दिल्ली से वापस लौट रहे थे, कोटा के पास वो पहुंचे ही थे, कि उनका एक कार के सामने एक एक्सीडेंट हुआ। और उन्होंने बताया कि जो टक्कर इतनी थी कि स्कूटर दो भाग में बट गए थे, और वो कहीं डिवाइडर के पास जा करके गिरे। और जो मेरा दिया हुआ, उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, रोमी नाम है उनका, रोमी जी। और उन्होंने कहा कि मैं जब अस्पताल गया तो सिर्फ 3 इंजेक्शन पर मैं खड़ा हो गया। और मैं सिर्फ, फिर वो घर जाने के बाद अपना स्कूटर की टो करके किसी ट्रांसफर वो घर पे पहुंचे। तो उनकी पत्नी ने वो फिर वीडियो जारी किया, उनकी एक बेटी थी, पत्नी, और बूढ़े बाप थे, पिता थे। तो उन्होंने कहा कि देखो जी, मैं साईं भक्त हूँ, और कहीं ना कहीं साईं ने ही मुझे मिलवाया आपकी नजर से, और मैं आज अपने घर तक हूँ, तो कहीं ये सिर्फ आपकी देन है। और वो लोग खुद यहाँ मिलने के लिए हमसे वो कह रहे थे कि एक बार फिर दोबारा मिलना चाहते हैं। और ऐसे कई लोग हैं जो आज जिंदगी बच रही है। और मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसी माँ भी हैं जिनकी एक औलाद है, उनका बेटा हेलमेट नहीं पहनता था, और वो मुझे हर महीने 500 रुपये भेजती हैं वो। और वो कहती हैं कि बेटा, मैं अपने मंदिर में जब भगवान के पास ये चढ़ाती हूँ ना, तो ये पैसा मैं पहले तो किसी मंदिर में जाके दान पेटी में डाल दिया करती थी, लेकिन ये पैसा मैं तुझे भेज देती हूँ, 500 रुपये, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है और तेरा बड़ा फैन है वो। और इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि जो मुझे देख करके खुशी मिलती है, शायद औरों को भी वो खुशी मिले। और इसी तरीके से हर माँ के तो चिराग की रक्षा कर सके, कि जो बाल को देख करके स्टाइल को वो बनते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं। क्योंकि मैं अपने बेटे से ही बोलती हूँ कि तू कब खाएगा, कब पिएगा, क्या अच्छा है, तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तो मैं उससे यही हम्म। कहती हूँ कि घर से बाहर निकलना तो सिर्फ मेरे बारे में सोच लेना, इसलिए तुझे हेलमेट लगाना है। नहीं तो हेलमेट मैन वो जो बात कहता रहता है, जो वो दर्द उसके, उसकी अपने दोस्त की माँ का सुनाता है, वो उसकी सारी मैं वीडियो देखती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि उस दर्द को मैं झेल पाऊंगी जीते जी। तो मेरे जाने के बाद ही कुछ ऐसा हो, लेकिन मेरी जिंदगी में जीते जी ऐसा ना हो। तो इसीलिए मैं, वो भले ही दूर है, लेकिन वो बेटा मान करके मुझे 500 रुपये देती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरी अभी मदर भी एक्सपायर हो गई, और उन्होंने जाते जाते यही कहा
कि दुनिया की तुझे हर माँ आशीर्वाद देगी, तू परेशान मत हो ना, भले ही मैं जा रही हूँ, कैंसर पीड़ित थी। तो ये लगता है कि ये ना हर घर घर तक जिस दिन साउंड आवाज जाएगी, तो बहुत सारे मुझे लाखों माँ की दुआएं मिलेगी और कहीं ना उनका आशीर्वाद, और ये सिलसिला जारी है। जैसे मैं जिंदगी बचाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, तो वैसे भी दुआ भी मतलब मेरे पास लाखों लोगों की बिल्कुल मिल बिल्कुल। रही होगी, और आशीर्वाद भी दुआ से। मुझे मिलना जारी बिल्कुल है। सर। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। जी, जी। बिल्कुल, लोगों का साथ तो है ही ज़रूरी, दुआ और आशीर्वाद से बढ़कर कुछ नहीं होता। और ये बात बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश में अगर लोग जागरूक हो रहे हैं और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या और देश सेवा हो सकती है। अच्छा सर, हम देखते हैं कि लोग रूल्स तोड़ते हैं, डिवाइडर जी से जाके टकरा देते हैं, या हेलमेट को मैंने जैसे कहा कि हाथ में पहने हुए मैंने ज़्यादा देखा है लोगों को। मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइव कर रहे होते हैं, ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे होते हैं। ऐसी बहुत सारी हमारे सामने आती हैं वजूहात, जिनकी वजह से हम देखते हैं कि एक्सीडेंट में जो इज़ाफ़ा होता चला जा रहा है। इसकी वजह से चालान भी कटते हैं, रूल्स ब्रेक किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट को तो काफ़ी रेवेन्यू आता है, लेकिन आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प या किसी तरह का कोई सहयोग, आप उस बारे में कुछ बताएँ? कुछ इस तरह से मिल रहा है? और जो आपने एक बार एक सीएसआर का ज़िक्र किया था, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है, उसका 2% देना होता है, तो उस बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ? देखिए, ये उसका कोई बड़ा लाभ? दुर्भाग्य है, इतनी सारे मौत हो रही है, लड़ाई। मुझे हर मंचों पर भारत सरकार की तरफ से ट्वीट होना, भारत के परिवहन मंत्री जी से ये चीज है। बहुत सारी हुँ, कंपनियां अपना इवेंट्स करती हैं, लेकिन ये मुझे भी लगता है कि मतलब कोई ये नहीं आता है मदद के लिए कि हाँ कोई आए। हर कोई बस फोटो खिंचाने के लिए लोग मंचों पर है ये बुलाते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आखिर ऐसा क्या है, हर कंपनी को सीएसआर 2% देना होता है। मुझे भी वो लोग दे सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, और मिलती तो मैं आपसे कहता अभी कि नहीं, हाँ किसी ने वो चीज आगे आए हैं। लेकिन शायद हो सकता है कोई उस तरीके से। मैंने क्या क्या रोड सेफ्टी के बारे में, लोग जिंदगी बचाने के लिए इसको सही में सीरियस मायने में भी लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद ये हादसे कहीं ना कहीं जो मरने वाले हैं उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा दे रहे हैं, जबकि ये पता होना चाहिए कि 80% हमेशा दूसरों की गलतियों की वजह से मरते हैं। और बाइक कंपनियों का भी मैं देखता हूँ, बहुत सारे मैनेजर हैं हमारे, कुछ मित्र भी, तो वो ये कहते हैं कि यार बाइक कंपनियां भी ये चाहती है कि हादसे ना रुके, फोर व्हीलर या जो भी ये कंपनियां, क्योंकि उनका नेचर ये कि जब कोई गाड़ी टकराती है, एक्सीडेंटल हो जाती है, तो स्क्रैप में चली जाती है। अगर वो फिर से वो बन के आएगी तो कहीं ना कहीं तो वो स्क्रैप में जाती रहेगी, तभी गाड़ियां तेजी से बिकती रहेंगी। हम मौत के आंकड़े को भले ही 1.5 लाख वो कह रहे हैं, तो सोचिए 1.5 लाख बाइक एक्सीडेंट्स में वो जाती ही जाती है। ना जाने ऐसे कितने 40% तो केस रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं हमारे देश में, जो मौत के आंकड़े, हुँ, ये जो प्रैक्टिकल उचित बातें हैं। तो सोचिए हमारे देश में हर साल किसी कंपनी के 10 लाख बाइक बिकते हैं, उतने 10 लाख तो कहीं ना कहीं एक एक्सीडेंट में बाइक से शिकार हो जाती है। तो कंपनियों को ये प्रॉफिट का एक लगता है, तो उनको दिखता ही नहीं है कि हाँ रोड एक्सीडेंट से उनका कोई बिजनेस के ऊपर कोई मतलब घाटे का सौदा हो रहा है। उनको प्रॉफिट्स का दिखता है, इसलिए वो लगता है कि नहीं, हाँ हमारा अपना बिजनेस चल रहा है, हम भले ही सोचे या ना सोचे। आप जैसे देखिए कि मैं साइरस मिस्त्री की बात करूं, टाटा, उन्होंने भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि हाँ पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी सीट बेल्ट की नीड है, वो चीजें वो उस समय हुआ, लोगों को चालान हुआ। आज ऐसे कितनी ऑटोमोबाइल्स कंपनियां कहीं प्रचार करते हुए या कहीं देखते हुए आती हैं, या कितने आपने टू व्हीलर्स को देखा सड़कों पर जिनके होर्डिंग्स बड़े बड़े लगे हैं, उस पे ये कहीं नहीं नीचे लिखते हैं कि कहीं हेलमेट या सीट बेल्ट लगाना भूल तो नहीं गए। और हमारे देश में सड़कों को हमेशा व्यापार माना गया है। मैं अधिकतर बड़े शहरों की बात करूं, बड़े बड़े होर्डिंग्स प्राइम लोकेशन होते हैं, वहां पर उनके एक एक जिले का 400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होता है साल का, हुँ, सिर्फ एड होर्डिंग से। लेकिन कभी उस होर्डिंग्स पे एक ये पब्लिक के लिए, जनसेवा के लिए नहीं रहता है कि हाँ कहीं हेलमेट सीट बेल्ट लगाना भूल तो नहीं गए। ये संदेश नहीं, ये चीज देने के लिए, ये बड़ा दुर्भाग्य का है। और शायद हम जैसे लोगों को, मैंने कहा कि लोग बेवकूफ समझता, मतलब जैसे ऑफिस में भी हम कहीं जाते हैं या कहीं भी, लोग मेरे हेलमेट उतरवाने के चक्कर में लगे, अरे ये पागल है, घर बेच करके वो चीजें करके। तो लोग ना पागल में ही गिनती करते हैं वो सब चीजों, कभी वो सीरियस हो ही नहीं पाए। इसलिए तो इतने बड़े बड़े लोगों से मिलने, उनके विचारों को चेंज होना या कहीं आगे सपोर्ट्स या रियल में सड़क हादसों को एक युद्ध के रूप में लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और इसमें हर किसी को विचार करना होगा। और बाकी हमें कब तक ऐसे संघर्ष लड़ना होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बस मेरा जो हौसला हौसला है, ये इसलिए नहीं, मतलब मैं थकता हूँ क्योंकि मुझे भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाना है। मैंने अपने मित्र खोया हुआ है, और तब से मुझे लगता है कि जो आपके माध्यम से भी कोई सुन रहा होगा, मेरा मित्र बन के मेरी आवाज भी बनेगा, और मेरी तरह भली एक लड़ाई भी लड़ेगा या सपोर्ट्स भी करेगा वो भी,
इसलिए मुझे सरकार प्रशासन से उम्मीद नहीं है, मुझे आम जनता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। और मैं जब जनहित के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे जनता ही सब कुछ मेरे बारे में फैसला कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है। जैसे मैंने कहा कि एक माँ का आशीर्वाद मुझे 500 रुपए हर महीने मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भी अगर वो मुझे सपोर्ट करें, तो शायद मेरी लड़ाई और बड़े बृहद रूप में देखेंगे, और शायद कहीं ना कहीं फिर सरकार भी झुकेगी, और आगे प्रशासन भी कहीं ना कहीं आगे आएंगे, तो शायद मैं अपने हौसलों को, लड़ाई को और कुछ बड़ा कर सकूं। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर आपने बड़ी ही ज़मीनी हकीकत और एक कड़वी सच्चाई सामने रखी है हमारे दर्शकों के और हमारी, कि जैसे आपने कहा कि चूँकि प्रॉफ़िट होता है कंपनीज़ को या जो भी इस तरह से बाइक्स प्रोडक्शन में, तो जब तक खुद पे नहीं गुज़रती तब तक असर नहीं होता। किसी के जज़्बात को किसी का मज़ाक बना दिया जाता है, किसी की तकलीफ़ किसी की खुशी बन जाती है, किसी की मौत किसी के लिए व्यापार बन चुका है। तो ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर चीज़ें लोगों को खुद आगे आना होगा, लोगों को खुद इस चीज़ को समझना आप होगा कि भाई ज़िंदगी से कीमती कुछ नहीं है। जान है तो ये जहान देखिए, है। बिल्कुल जी। आप ये देखिए, जो गलत हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग होता है उस पे 6 लाख का जुर्माना है, और बेचने वाले के पास हाँ, 2 लाख रुपए का जुर्माना है। आज भी हम सड़क पे जाए, बेचने वाले वैसे ही डुप्लीकेट हेलमेट बेच रहे हैं, उसको कितने लोग जा करके बोल रहे हैं कि ये नहीं वो हुँ, चीज है, कितने लोग खिलाफ, वो आज भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में ना हर किसी का पैसा पैकेज बंधा हुआ है। इस वजह से हाँ, हम सिर्फ करप्शन। कैमरे के सामने, हम सड़क सुरक्षा की बात आती है, मंथ की बात आती है, तो लोग कैमरे के सामने आकर के बात करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, गुड समैरिटन, जो कि भारत सरकार कानूनन अधिकार है, हर किसी को जब सर्टिफिकेशन मिलता है तो उसको 5,000 रुपए भी दिए जाते हैं। हुँ, मेरे जैसे कई सारे साथी जो गुड समैरिटन बने, उनको किसी को 5,000 रुपए नहीं मिला। हालांकि मेरे कई बार उस प्रशासन के लिस्ट में नाम है, मेरे मुझे कई बार गुड समैरिटन के अवार्ड्स मिले, लेकिन वो 5,000 नहीं मिले। हालांकि मैं कैसे जिस नहीं राज्य मिले? से बिलोंग करता हूँ, बिहार सरकार से, बिहार सरकार अब गुड समैरिटन के लिए 5,000 की जगह पे 10,000 उन्होंने रख दिया है। और जबकि मेरे 4 बार गुड समैरिटन के नाम आए हैं, मतलब गवर्नमेंट्स का अलग अलग, मैं कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया हूँ, और मुझे यहाँ तक कि परिवहन मंत्री तक ने भी मुझे सर्टिफिकेट दिए, लेकिन वो 5,000 रुपए नहीं मिला। लेकिन उनके जब आंकड़े होते तो ये कहते हैं कि हमने 890 लोगों को गुड समैरिटन को हमने ये दिया है, मतलब अवार्ड दिया है, लेकिन उसमें पैसे का जिक्र नहीं है। मैं आपके भी माध्यम से लोग कहता हूँ कि कितने ऐसे गुड समैरिटन हैं जिनको अभी तक किसी भी जिले से या राज्य से 5,000 रुपए का मिला हो, जबकि ये हर व्यक्ति का गुड समैरिटन का अधिकार है, ये मिलना चाहिए। तो जब हुँ, वही नहीं मिल पा रहा है, तो जो दर्शकों को ये सोचना चाहिए कि भाई आप जो है सड़कों पर क्या बुरा हाल है, और आप एक तरीके से अस्पताल में पैसा देने के लिए बने हुए हैं। अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, तो वो अस्पताल वाले भी कितने खुश हैं कि हाँ आप ऐसे हो, ताकि हमारा बिजनेस बढ़े। तो हर किसी को हम कहीं ना कहीं अपनी बेवकूफियों की वजह से हम व्यापार ही वो चीजें कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा, ये कहीं ना कहीं एक कॉरपोरेट्स को लेकर के एक उनके लिए सौदा बनता जा रहा है, जिसमें आम जनता को ही नुकसान हो रहा है। इसमें आम जनता को अपनी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी। इसीलिए मैं हर व्यक्ति को एक स्मार्ट रोड यूजर बनाने के लिए मैं एक लड़ाई संघर्ष कर रहा हूँ। उन लोगों तक चाहे हेलमेट पहुंचाना हो, चाहे बचपन से ही ट्रैफिक नियम का वो चीजें पालन करना हो। तो जो मेरी आवाज है, अब मैंने 4 साल के बच्चे को सुप्रीम कोर्ट से कानून पास हो गया, लेकिन आज भी उस कानून की मतलब आप ये सोचिए, उसकी आवाज साउंड लोगों तक, बहुतों को नहीं पता है कि कितने साल के बच्चों को, हम छोटे बच्चों को हेलमेट, उस कानून के बारे में नहीं पता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने इरादे या फेलियर कहीं ना कहीं साबित होती है कि कानून हम लोगों तक भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसके बाद जागरूकता नहीं दे पा रहे। और आज भी हम बिल्कुल। 80% सड़कों पर डुप्लीकेट हेलमेट का ही देखते हैं, लोग यूज करते हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जो व्यक्ति अगर पहली बार अगर 1,500 से 2,000 का अगर हेलमेट खरीद लेना, तो आपने ये जो कहा कि लोग हाथ में लेके टांग के चलते हैं, वो कभी नहीं चलेंगे, क्योंकि उनको हेलमेट की अहमियत पता चल जाएगी। वो टांग के वही लोग चलते हैं जो 100, 150 या 300 वाला हेलमेट खरीदते हैं, 10 दिन बहुत शौक से पहनते हैं, फिर अगले दिन हेलमेट का शीशा बकल्स खराब हो जाते हैं, ये बेल्ट खराब हो जाती है, फिर वो हाथ हुँ, में लेके टांग के चलते हैं, 1 महीने बाद बाइक में फिर टांग के लेके चलते हैं। इसलिए, लेकिन अगर वही सही क्वालिटी वाला अगर कोई व्यक्ति हेलमेट अगर पहनता है या लेके चल रहा है, तो कभी वो हमेशा सर में लगा के चलेगा। तो ये भी लोगों बिल्कुल। को समझना होगा कि हम बीएसआई स्टैंडर्ड्स का एक सही क्वालिटी का अगर हेलमेट बल्कि गिफ्ट ही करें आम जनता को। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, या किसी को ओकेजन पर, तभी ये बदलाव हो सकता है, और इसे हम जैसे लोग ही बदल सकते हैं। बाकी हम सिस्टम के भरोसे से भी तभी वो बदलेगा सिस्टम, जब हम जागरूक होंगे। एग्ज़ैक्टली, जब तक हम खुद जागरूक नहीं होते, तो हम किसी को इस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते और यहाँ गवर्नमेंट को, आम जनता को, प्रशासन को, सभी लोगों को मिल के काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं होने वाला। और मिलके जो सर जी, जी, मैं यहाँ बताऊंगा, हर राज्य में मैं देखता हूँ, चाहे जिले की बात करूँ,
वहाँ डीएम आते हैं, 2.5-3 साल में वो ट्रांसफर, फिर दूसरे जगह उसी तरीके से एसपी हाँ आते हैं या जो भी आते हैं ट्रैफिक तो चले जाते हैं। तो उनका जो टारगेट है, मैं जिस गौतम बुद्ध नगर जिले में हूँ, यहाँ पिछले साल का देखूँ तो 88 लाख चालान हुए हैं बड़े वाले को, और इस बार कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा वो चीजें पार हो रहा है। तो चालान तो इतने, अब तो सीसीटीवी कैमरे से भी ई चालान हो गए हैं, तो रेवेन्यू के लिए बहुत सारे वो चीजें मॉडल्स आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता को जो देना चाहिए, जो उन्हें एक मिलना चाहिए, जो उनका अधिकार है, जैसे गुड समैरिटन की मैं बात करूं वो चीजें, तो वो हम हाँ जब तक उनको हीरो या उस तरीके से नहीं बनाएंगे या उनकी लिस्ट पूरे जिले में हम नहीं लगाएंगे, तब तक ये नहीं मालूम होगा। और मैं तो ये भी देखता हूँ कि जो 1 साल लग जाते हैं हमारे देश में मौत के आंकड़े बताने में, मैं अभी तक 2022 का आंकड़ा नहीं आया है कि जो कितनी, हम 23 में लगभग ये खत्म, मतलब सितंबर में हम आ गए हैं मंथ में, लेकिन 22 के आंकड़े, तो अगर ये आंकड़े हो भी रहे जारी, तो सरकार को ये भी बताना चाहिए कि कितने परिवारों को जो सरकार द्वारा जो राशि, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की उस मुआवजे की राशि कितने घरों को मिला, वो मिला कि नहीं मिला, ये जरूर उनको पब्लिक के सामने भी आंकड़े को दर्शाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना बिल्कुल कहीं परिवारों के लिए गलत अन्याय होता है। और मैं ये भी दरख्वास्त करता हूँ सरकार से अभी भी, कि जिस परिवार में हाथ से उनके बच्चे जो अनाथ हो जा रहे हैं, कम से कम उन बच्चों की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई लिखाई खर्चा सरकार को ये भी जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि आज हमारा परिवहन विभाग के पास फंड्स की कमी नहीं होती है। आप गडकरी जी के बड़े बड़े स्टेटमेंट में आप देखिए, इतने सारे हाईवे, इतने सारे टैक्स, आज टोल टैक्स भी बढ़ गए हैं, हर चीजों में मतलब स्क्रैप पॉलिसी आ गई, तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रांग मतलब मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन जो आम बिल्कुल नागरिक के साथ है, जो सहूलियत जो इसके लिए कानून पास किया गया है, अगर वो उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता में इस बात का रोष भी है, इसलिए लोग लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर पा रहे हैं, और उन लोगों की भी लोग आवाज नहीं लोग बनना चाह रहे। आज मैं ही जागरूकता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, कितने लोग मेरी आवाज उठाते हैं या सब कुछ लड़ाई लड़ते हैं, हमें जब भी खुद ही लड़ना होता है। और आज भी बिल्कुल पिछले 9 साल से, आज सरकार द्वारा या किसी कहीं भी बात करूं, कभी ये नहीं रहा कि हाँ भाई, इस बंदे को सपोर्ट करना चाहिए, कोई सरकार को आगे उठ करके आना चाहिए। तो भले ही मेरी बिल्कुल बात युवा तक पहुंच गई हो, लेकिन यहाँ की सरकार तक, कानून तक नहीं पहुंच पाई है। बाकी देखते हैं क्या होता है वो। बिल्कुल ये आवाज दूर तक पहुंचनी चाहिए, और ये अब हमारी सबकी जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से ही जितनी लोगों तक ये आवाज पहुंचे उतना ज्यादा भला है, हम सबका भला है। एक तो 40 करोड़ की आबादी का मुल्क है भाई, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति जागरूक हो गया एक रात में, ये भी पॉसिबल नहीं है। और जैसे कि सर आपने कहा भी कि कानून बनते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपने 4 साल के बच्चे के लिए सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़ी हेलमेट के लिए, तो कानून है यहाँ पर, हर चीज के लिए कानून है। जरूरत हो जाती है कि ये देखा जाए कि उसे इम्प्लीमेंट कैसा किया जा रहा है, उसको हम फॉलो कैसे कर रहे हैं, उसका कितना पालन किया जा रहा है। ये यहाँ पर कमी दिखती है मुझे सबसे बड़ी, और उसमें करप्शन, लोगों के खुद के ढुलमुल रवैये, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मैं एक वीडियो आपका देखी थी, मैं यहाँ वो वीडियो ऐड भी करूंगी, हमारे व्यूवर्स भी देखेंगे। तो उसमें जिसका टाइटल ये है, सड़क दुर्घटना से सुरक्षित रहेंगे तभी तो हम धर्म महफूज रखेंगे। तो वो वीडियो बड़ा ही, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी मुझे वो वीडियो देखने के बाद, क्योंकि वो मेरी कम्युनिटी से लोग थे। और मैं सबको नहीं कह रही हूँ, सब लोग ऐसे नहीं होते, बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत जागरूक देखा है मेरी कम्युनिटी से, वो और लोगों को भी समझा रहे होते हैं कि नहीं नहीं हेलमेट पहन के निकलो, वरना तुम्हारे साथ हादसा हो जाएगा, तुम्हारे परिवार को कौन देखेगा। लेकिन जो वो वीडियो देखा तो उसमें बड़ी बड़ी शर्म आई। आपको ये बताइए, आपको बुरा लग गया क्या? मतलब मैं आपको हेलमेट के लिए तो कह रहा हूँ, सब कुछ अच्छी है, अच्छी बात है। हेलमेट भाई देखिए, हम सवाल करते हैं आपका सर आरती से, लेकिन हमने हेलमेट के लिए टोके तो आप किसको बुलाएंगे सर आरती से? कहाँ फोन लगाइएगा? अरे किसको फोन लगाइएगा? अरे हम भी रखे हैं इसमें। अरे देखिए, आपको कोई नमाज के लिए नहीं, आप ये बताइए हेलमेट लगा के आ जाएगा तो कोई बुरा हो जाएगा? आप ये पहले बताइए आप सर आरती से। हेलो हेलो लगा फोन लगा, इमरान को बोला, इमरान इधर 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 तो हेलमेट लगाना गलत बात है क्या? आप लोग बताइए। लेकिन आपने जो बदतमीजी के साथ पेश किया है वो सही नहीं है। नहीं, हमने कोई बदतमीजी यार हम नहीं लोग के की पास टाइम नहीं था, टाइम नहीं था, बहुत जल्दी से हम लोग आए। नहीं देखिए, मैं टाइम नहीं है। शुक्रवार है आज, हम लोग का नमाज अदा करना है, जल्दबाजी में हम लोग नहीं कर रहे हैं। सर मैं बोलूँ सर, जब आप जीवित रहेंगे तब तो नमाज पढ़ेंगे। ये जो रास्ते हैं, जब आप तेज गाड़ी चला के आते हैं तो वो हेलमेट बहुत जरूरी होता है। वहाँ पे आप हेलमेट लगा के आते हैं, सुरक्षित आइएगा, पहुँचिएगा तो नमाज तो हम हर दिन अदा करेंगे, अल्लाह को हमेशा याद करेंगे। लोग जैसा कि मैंने ये चीज कहा था कि अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो नमाज नहीं है। जो मेरे छोटे ये ब्रदर हैं, भाई हैं और अपने ही देश के नागरिक हैं, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो भारत
आज विश्व के पहले स्थान पे सड़क दुर्घटना के मौत के आंकड़े में बनी हुई है, और हम कहीं न कहीं उसी चीज को मैसेज देने के लिए जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, लेकिन मैंने यही कहा। ऐसे लोग होते हैं कि मतलब नमाज के लिए जा रहे हैं, उन्हें आपने रोका, समझाया कि आपका हेलमेट कहाँ है, और वहां तलवारें निकल आई। तो ऐसे सिचुएशन जब हो जाती है तो आप उसको कैसे हैंडल करते होंगे? आपके सामने तो बड़ी दिक्कत आती होगी ना सर? क्या ऐसे सरफिरे लोग भी होते हैं कि उनकी ही जान बचाने के लिए बात हो रही है और वही तलवारें निकाल कर लेकर आ जाएंगे? जो हमारे यहाँ, मुझे बड़ा इस चीज के लिए वो होता है, एकदम से अग्रेसिव रिएक्शन जो आता है, ना सोचना ना समझना, अग्रेशन दिखाना। जी। हाँ, ये होता है। देखिए, लोग अग्रेसिव तब जब उनको कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो लोग उस समय से आते हैं। लेकिन फिर जब समझ जाते हैं कि नहीं, बंदे का नेचर सही है, और वहां पर मौलवी जी भी आपने देखा लास्ट में आए, हाँ। उन्होंने हर कोई गले मिल करके फिर उन्होंने कहा कि ये गैर हिंदू आकर के ये चीजें कर रहा है, तो समाज जो सुधरता है। देखिए, हमारे भारत में भले ही अनेक धर्म है, लेकिन तिरंगा एक ही है। हमारे देश का बिल्कुल। धर्म एक ही होना, सड़क पर ये होना चाहिए, और जान जा रही है तो लोग समझते हैं। अब मैं ही काम करता हूँ तो लोग बहुत मेरे सोशल मीडिया पे वो कमेंट्स करते हैं, अरे ये पागल पीके है क्या, कार में हेलमेट लगा के चल रहा है, मैं टू व्हीलर चलाता नहीं हूँ। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि अच्छा, ये फेमस होने के लिए कर रहा है या वो चीजें कर रहा है, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देखते हैं। वो अलग बात है कि मेरी गूगल पे जाके हेलमेट मैन ऑफ इंडिया जब कहानी पढ़ते हैं, वो समझते हैं, वही लोग अपना कमेंट फिर डिलीट कर देते हैं। फिर वो कहते हैं सर, आप मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपके बारे में जानता नहीं था। तो उसी तरीके से जब शॉर्ट कोई इन्फॉर्मेशन लेता है तो उसको सामने वाला यही समझता है कि हाँ, जरूर ऐसे कुछ ही हुआ होगा। लेकिन जब सामने से वो देखता है कि नहीं, हाँ, बंदे के गाड़ी के पीछे वहां पे मैसेज भी लिखा है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें, और गाड़ी में हेलमेट भी लेकर के भरा है, और लोग समझ भी जाते हैं कि नहीं, हाँ, बंदा आया है कहीं ना कहीं हमें मैसेज देने के लिए, तो हमारे के देश में है। लेकिन अलग बात है कि जब कोई बात पहली दफा कोई धर्म पर आती है तो लोग उग्र होते हैं। लेकिन जब बात जिंदगी बचाने की होती है, तो ऐसे नहीं कि समाज में हर कोई आंख बंद करके चला जाता है। तो हमारे देश में ऊपर वाले ने हर किसी को भेजा भी है, तो उनमें से जो लोग समझते हैं, तो वो युवा भी समझ जाते हैं कि नहीं, हम जो तलवार लेकर के आए या ऐसी चीजें लेकर के आए, हमें किसी ने गलत तरीके से बुलाया और ये चीज हुआ। समझने के बाद फिर हर कोई, और आज देखिए वो उसके बाद उस मस्जिद के अंदर लाइब्रेरी भी खुल गई। मैंने कई सारे आज 12 लाख से अधिक बच्चों तक पुस्तकें पहुंचाया हुआ है, 1400 से ऊपर लाइब्रेरियां बनवाया हुआ हमने, कई सारे मस्जिद में लाइब्रेरी बनवा दी। तो आज वो कई सारे ऐसे मौलवी जी हैं, वो आज उनके परिवार तक मेरा संबंध है, रिश्ते हैं। मैं अधिकतर मुस्लिम फैमिली में भी कभी घर में गया हूँ, तो रात को मतलब 40 से 50 मतलब जो महिला आकर के मेरी वीडियो सामने, हर किसी ने आशीर्वाद वो चीजें देना, और हर धर्म के लोग हैं वो चीजें। तो यही हमारे हाँ। भारत की खूबसूरती है। और जब मैं आज भी एक व्यक्ति को दे रहा था, आदिवासी थे, वो करे सर, आज तक कोई मुझे फ्री में देता ना, तो कोई अपना धर्म या कोई राजनीति वाला पट्टा या वो चीजें गमछे उमछे दिया करता, लेकिन आपने अपना बिना परिचय दिए ही हमें हेलमेट पहना दिया। तो ये हाँ। होता है कि आप एक फरिश्ता है। तो सबसे बिल्कुल। बड़ी चीज है कि हम किसी के लिए अगर सोच रहे हैं, हम उसके बारे में ना पूछ रहे हैं क्या जात है, क्या धर्म है उनका, हम सिर्फ एक इंसान के रूप में जब हेलमेट दे रहे हैं, तो इसीलिए इंसान भी के रूप में ही हमें कहीं ना कहीं भगवान या हर ग्रुप के ईश्वर, हमें जो भी धर्म के लोग, मतलब वो ताकत मिलती है कि ताकि वो कहीं ना मैं कहीं मेरे ट्वीट हौसले ट्वीट मजबूत भी देख रहते हैं, रही मैं थी। हड्डी। जी। मैं आपका तो ये आज का ट्वीट भी देख रही थी। एक आदिवासी हाँ, व्यक्ति बिना हेलमेट के जा रहे थे, मैं इन्हें रोककर हेलमेट दिया, मैंने इन्हें रोककर, तो कहने लगे आज तक किसी ने भी जो भी दिया वो सभी धर्म, राजनीति और जाति के रंग में दिया। आप बिना परिचय दिए मेरे जीवन के लिए अच्छा सोचकर हमें हेलमेट पहना दिया। आप इंसान के रूप में एक फरिश्ता हैं। तो जी। ऐसे लोग तो लिखते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो यही लोगों के शब्द होते हैं जो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करता रहता है, और मुझे पता है कि आने वाली जब भारत की जनरेशन होगी 10 साल बाद, वो पढ़ेगी, मेरी चीजों को देखेगी, समझेगी, तो जरूर कहीं ना कहीं वो अलग रूप में भारत को देखेंगे। हम अगर किसी को फर्श से अर्श पर पहुंचाएंगे तो एक रात में पहुंचा देंगे। भले उसके कुछ भी काम ना हो, एक फिल्म हिट करानी होगी 2 दिन में हिट हो जाएगी, करोड़ों का रेवेन्यू दे जाती है, वो करोड़ों पैसा कमा लेते हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं सपोर्ट करना है, अगर किसी को तक अपनी बात नहीं पहुंचवानी है, उनकी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचाना है, तो वहां वो व्यक्ति संघर्ष करते ही रहता है। और वो मैं आपका भी देखती हूँ, वो मेरे समाज में मैं बहुत सारे लोगों का देख रही हूँ। वो मैं देखती हूँ वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, अकेले इतना लंबा वक्त हो गया संघर्ष को, लेकिन वो सपोर्ट जो है उसे आते 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 एक लंबा वक्त लग जाता है। और कुछ लोगों का जो होता है, कुछ ना हींग लगी ना फिटकरी, और कहते हैं ना रंग चौखा चौखा हो गया। तो ये कुछ हिसाब चल रहा है, और ये हमारे, मैं इस चीज के लिए हमारे देशवासियों को हमेशा कहती हूँ कि प्लीज जागरूक होइए। जैसे मैंने इस वीडियो का भी जिक्र किया कि ऐसे पब्लिक डीलिंग आप कैसे करते होंगे जहां एकदम अग्रेशन। तो सबसे जरूरी है कि बात किसी भी चीज पर आ जाए, और खास करके अगर सियासत और
रिलीजन पर, पॉलिटिक्स और रिलीजन पर बात आए, कभी अग्रेशन मत दिखाओ, अपना ही खोते हो, और कभी अग्रेसिव अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ तो एक व्यक्ति जो फरिश्ता बनकर आ रहा है हमारी जान बचाने के लिए, तो क्या जरूरत लगती है कि वहां पर लाठी डंडे तलवारें निकाली जाएं? तो इसलिए मैं हमारी खुद की कम्युनिटी को मैं बहुत सारी चीजें समझाती हूँ, हालांकि बहुत सारे लोग समझ भी रहे हैं, अब आकर मुझे आशीर्वाद देते हैं, दुआ देते हैं, और बहुत सारे लोग अभी भी गाली देते हैं। तो वो मैं उम्मीद करती हूँ आपकी तरह धीरे धीरे हम लोगों की बात जो है वो दूर तक पहुंचेगी, और हमारी ये वीडियो भी आज की दूर तक पहुंचेगी। और मैं सर एक चीज आपसे जरूर पूछना चाहती थी, एक यहाँ पर मैं देख रही थी कुछ आपका एक मिशन से 5 नवंबर को सड़क सुरक्षा के योद्धा मिलकर लड़ेंगे दुर्घटना के खिलाफ युद्ध का मैदान, कुछ इस तरह से आपका एक वीडियो में यहाँ देख रही थी। मैं एक बात बताऊं, सर का एक चैनल भी है, मैं शुरुआत में जिक्र करना भूल गई, सर का चैनल है हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से। आप प्लीज सर को ट्विटर पर भी फॉलो करें, उनके चैनल पर जाकर फॉलो करें। कुछ नहीं तो आपकी खुद की जिंदगी बचेगी, आप आसपास के लोगों की जिंदगी बचाएंगे। सर को चैनल पर फॉलो करें। और सर आप इस 5 नवंबर के इस सड़क सुरक्षा योद्धा इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे क्या है? बहुत अच्छा कि आपने जिक्र, मुझे नहीं पता कि आप हर चीज को मेरे देखते रहती हैं, और मैं इस पे ये अपील बिल्कुल। कर रहा हूँ। 5 नवंबर को मैं एक इवेंट्स कर रहा हूँ, और उसमें ये अच्छा। है कि जिन्होंने अभी तक सड़क हादसे में किसी को खोया है, जैसे किसी व्यक्ति ने दोस्त को खोया है, जैसे लगता है उनकी 30 साल की उम्र है और उन्होंने 30 साल की उम्र में अपने 2-3 दोस्त को खोया, या किसी अपने रिश्तेदार को खोया, और उनकी तस्वीरें अगर उनको मालूम है कि वो ऐसे हैं, तो उनकी तस्वीरें मेरे सोशल मीडिया साइट के इनबॉक्स में, चाहे ट्विटर के इनबॉक्स में या इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी आप मुझे भेजिए। मैं 5 नवंबर को क्या कर रहा हूँ, 24,000 जो 18 साल के 25 साल के युवा वर्ग हैं, मैं मशाल जलवा रहा हूँ। पिछले 1 साल से मशाल जलाने का मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। और एक वो पहली बार भारत की धरती पर ये होगा कि किसी एक युद्ध के मैदान की तरह दिखेगा 5 नवंबर को, जो इतने सारे युवा, और हम युवा इतने मिल करके हर घर तक संदेश दे रहे हैं, एक स्टिकर भी चिपका रहे हैं, ताकि घर से लोग खुद आमंत्रित हो। मेरा टारगेट है कि लगभग लाखों लोग आए, जो उस दृश्य को देखें, और वहां पर हम अग्नि शपथ दे रहे हैं कि ताकि जो आने वाला हमारा 24 होगा, अगले साल, ये जो सड़क हादसों में जो 50% जो सड़क हादसे जो कम करने का जो लक्ष्य है, कम से कम जिस जिला में मैं कैंपेन कर रहा हूँ गौतम, यहाँ पर 600 लोग मरते हैं। अगर यहाँ 300 पे अगर हमने रोक दिया, क्योंकि यहाँ पूरे भारत भर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हीं बच्चों को मैं यहाँ पर वो एक सड़क हादसे की सच्चाई दिखा रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जब उन परिवारों से जिन्होंने अपने को खोया, अगर लाखों लोगों द्वारा अगर उनकी तस्वीरें आएगी, तो हम किसी परिवार में जब जाते हैं, देखते हैं जिन्होंने अपने को खोया, तो उनकी तस्वीरें भी टंगी हुई रहती है, और वो कहीं ना कहीं ईश्वरीय रूप में उन्हें देखते हैं, उनको वो जो प्रणाम करते हैं, एक शक्ति के रूप में देखते हैं। अगर वो लाखों शक्तियां, अगर जिन्होंने अपने को खोया हुआ, अगर एक जगह पे एक उनकी आर्ट गैलरी, और वहां पर हम अग्नि शपथ दे करके मशाल जला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नया भारत का एक उन्हें एक हौसला दिखाई देगा। और इस तरीके से जो चिंगारी होगी मशाल की, जो पूरा भारत हमारा 140 करोड़ आबादी देखेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये जरूर आएगी कि अब भारत हमारा सड़क हादसों के खिलाफ जाग रहा है, और इस जागने में अब हमें भी जागना चाहिए। हो सके इस बार मैं 24,000 मसाल जला रहा हूँ, अगले साल किसी अन्य राज्य में 25,000 मसाल जलाऊं। तो इस तरीके से मैं एक युवाओं के साथ एक युद्ध स्तर पर एक कहीं ना कहीं संदेश देने के लिए मैं ये 5 नवंबर का मैं इवेंट्स कर रहा हूँ। और मैं हौसला उन परिवारों को दे रहा हूँ जिन्होंने अपने को खोया हुआ है, उनको ये लगे कि कोई तो आया हमें पूछते हुए, हमारी तस्वीर मांग रहा है, कोई वो चीज मांग रहा है। और एक इस युद्ध की भूमि, मतलब मैं रणभूमि की तरह, उसको मैंने बोला एक युद्ध की भूमि की तरह, जागरूकता के जो लिए। पहले, राइट, बिल्कुल। वहां पर जो गैलरी, वो तस्वीरें उनकी दिखाई दे, हम उनसे प्रणाम करके शक्तियां मांगे, कि हमें उन आत्माओं से भी शक्तियां लेनी है जिन्हें अपनों खोया हुआ है, तभी जाकर के हमारी सड़कों पर खुशहाली आएगी। अन्यथा मौत की ये जो कहीं ना कहीं हर परिवारों को बिखरते टूटते तो देखते हैं, महामारी। और शमशान घाट में लाशें भी जल रही हैं, ये रुकनी चाहिए। बिल्कुल। ये सड़क दुर्घटना एक महामारी की तरह है, हमारे देश में लाखों लोगों की जान जा रही है, हजारों लाखों एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और उसमें जो जैसे हमने शुरुआत में जिक्र भी किया, अकेले जो अपने परिवार से बच्चे हैं, न जाने कितने लोग इसमें जान दे रहे हैं। और मैं तो एक आंकड़ा ये भी देख रही थी कि 18 से 45 साल के लोग जो इस सड़क दुर्घटना में जिनकी जान जाती है, वो आंकड़ा 70% से अधिक है। मतलब वो युवा राइट। हैं, 18 से 45 साल की उम्र के लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो ये भाई किसी और की जान के लिए नहीं, अपनी खुद की जान की जागरूकता के लिए कार्यक्रम होने वाला है। इससे जुड़े ठीक। और लोगों को इसके और लिए मैं जागरूक करें। जी। हाँ, यही कहना चाहूंगा कि कम से कम मेरे साथ नहीं है, तो कम से कम जिन्होंने आपने अपने रिश्तेदार या किसी को खोया हुआ है, उनके लिए तो कम से कम मेरे साथ खड़े होइए। आप तस्वीरें तो भेजिए। मैं आपके घर को नहीं जानता हूँ, किसी को नहीं, लेकिन मैं तस्वीरें मांग रहा हूँ, कहीं ना कहीं उन्हें मैं अपना मान रहा हूँ। मैं उनसे एक बिल्कुल प्रेरणा बिल्कुल। लेने के लिए, अगर उस एक तरीके से मैं परिवार आप की तरह। लोगों को अपना घर समझ करके अगर मैं ले रहा हूं, तो उसका कम से कम एक उद्देश्य समझें, और तभी हम सब लोग एकजुटता आएगी। कम से कम जिसको खोया हुआ है उसके लिए तो लड़े कि नहीं, अब लड़ने का समय है।
ताकि हम अगले साल जो आई थिंक वहां पर 1.5 से 2 लाख जो भीड़ होगी, वो यही एक दृश्य होगा कि जो अगला हमारा 24 आएगा, ये 2 लाख लोग नहीं रहेंगे सड़क हादसे में ये मौत के शिकार। तो ये हमें, हम सभी जीवित लोग हैं, तो अब हमें लड़ना है। बिल्कुल तो ये आपके अगर चैनल के माध्यम से लोगों तक जा रही है आवाज, तो कहीं ना कहीं इस इवेंट का, इस कार्यक्रम का हिस्सा जरूर बने। ये मेरे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत प्राउड फील की बात होगी। बिल्कुल। तो 5 नवंबर की तारीख को याद रखें, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आप बन सकते हैं और दूसरों को भी बना सकते हैं। कोशिश करें, लोगों तक पहुंचाएं ये वीडियो। और जैसे कि हमने इसमें बहुत सारी बातें की और अभी भी मेरे बहुत सारे मतलब दिल में बहुत सारी बातें भी आ रही है जो मैं आपके साथ जिक्र करूं, लेकिन हमारा वीडियो थोड़ा लंबा चला गया है, तो मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करती हूँ। मैं कोशिश करूंगी इन फ्यूचर हम दोबारा आपके साथ जुड़े, लेकिन मैं कुछ कुछ चीजें जो लिखती जा रही थी आपकी बातों के दौरान, तो मैं यहाँ जरा वो सुना देती हूँ कि भारत में कई ऐसे गुमनाम हमारे नायक हैं, कई हमारे ऐसे हीरो हैं, हमारी महिलाएं भी हैं उसमें शामिल, हमारे पुरुष भी शामिल हैं, जो बहुत गुमनामी से, बहुत खामोशी से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम अपने स्तर से। अब उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, उसे और लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, और इतनी बड़ी आबादी, इतनी विविधता में उस एक मकसद के लिए लोगों को जागरूक करना अपने आप में ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम हो जाएगा, और है भी, जो कि एक अकेला व्यक्ति कर रहा है तो हम सब मिलकर क्यों नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं बहुत समय से कोशिश कर रही थी कि हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र सर हमारे चैनल पर जरूर आए। हमारे चैनल, हमारा जो यूट्यूब का परिवार है, बहुत प्यारे प्यारे लोग जुड़े हुए हैं और वो कोशिश करते हैं कि दूर तक बात जाए, लेकिन कुछ आजकल पता नहीं कुछ किस तरह का लोगों का मूड और नजरिया हो गया है, इधर उधर दौड़ रहे हैं। लेकिन जो चीजें हैं जिन्हें समझना है, जिनके लिए जागरूक होना है, सिविक सेंस होना बहुत जरूरी है, अ, अपने नियमों को, कायदों को समझना बहुत जरूरी है। और जो सड़क सुरक्षा के नियम हैं, स्कूलों में, कॉलेज में, हर जगह अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। तो मैं कह रही थी कि भारत के कई गुमनाम नायक हैं जो निस्वार्थ भाव से एक विशेष उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, हर स्तर से काम कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया समेत विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसमें कि एक हमारे सामने बैठे हुए हैं ये। और ऐसे लोग स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क सुरक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान कर रहे हैं। तो उसी में एक राघवेंद्र जी हैं। और लोगों को अब क्या होगा कि यहाँ लोगों को जरूरत है कि हम सुरक्षित और साक्षर देश की कल्पना कर रहे हैं, कि यहाँ सिर्फ साक्षरता ना हो, सिर्फ एडुकेशन ना हो, बल्कि सुरक्षित हो ये सब कुछ माहौल। ये सड़क पर जो जब निकलते हैं तो किसी को कोई डर ना हो कि मैं घर वापस जाऊंगा या नहीं। तो इसके लिए बहुत वर्क करने की जरूरत है हम सबको। और जैसा कि सर ने कहा कि हर स्तर से जरूरत है, मोबाइल पे बात ना करें। आप ये छोटी छोटी चीजें तो सर लोग कर सकते हैं ना फॉलो, कि मोबाइल बिल्कुल पे बात बिल्कुल। ना करें। हेलमेट जो कि सबसे जरूरी है, आप हेलमेट लगाएं। आपके पीछे जो भी आपका साथी बैठा है उसको आप हेलमेट के लिए कहें कि भाई हेलमेट लगा के बैठो। बहुत ज्यादा कुछ नहीं तो अपनी जान तो बचा लोगे, और तो कुछ नहीं, हम आपकी खुद की जान और अपनी जान के लिए कर रहे हैं ये, कि वो बच जाए तो सब कुछ बचा लेंगे। दूसरा ये है कि मैं जैसे कहती हूँ, ड्रिंक करके बहुत सारे लोग ड्राइव करते हैं, उससे बचें। और एक आपने वो कहा था कि नियॉन कलर की सीट बेल्ट का आपने एक आइडिया सुझाया था कि हाँ, ये हो सकता है। राइट, वो अलग कलर में हो ताकि दूर से भी कोई, जब हमारे देश के लोग स्मार्ट रोड यूजर बने, किसी कार वाले को भी देखें तो उनको दूर से येलो पट्टी में जो सीट बेल्ट रहे, अलग कलर में रहे, जो दूर से विजिबिलिटी दिखाई दे। तो ये भी एक बहुत बड़े स्तर पे बदलाव आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं दर्शकों से कहूंगी, आपके पास आइडियाज हो तो आप भी प्लीज कमेंट में लिखिएगा कि और क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं जिसे गवर्नमेंट, हम खुद आम नागरिक और संस्थाएं, मीडिया, ये सब उस पर बात कर सकते हैं, उसे ऐड कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जैसे कि ओवर स्पीड की वजह से, बहुत ज्यादा तेज बाइक दौड़ाने की वजह से, गाड़ियां दौड़ाने की वजह से, या तो खुद का एक्सीडेंट होता है या किसी को जाकर ठोक देते हैं गाड़ी। तो इससे बचना होगा। हर किसी को जल्दी है लेकिन कोई कहीं पे वक्त पे नहीं पहुंचता। तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है, विडंबना लगती है मुझे कि हर कोई दौड़ रहा है, इस दौड़ में अपनी जान की परवाह किए बगैर दौड़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो नियम हैं उनको हमें फॉलो करना होगा, डिसिप्लिन में रहना होगा। खास करके जब सड़क दुर्घटना की बात आ रही है, यहाँ पर हमें बहुत जरूरत है। और जो रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं, सड़क पर जिस तरह से हम चीजें देखते हैं कि एक वन वे पे हम रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए, तो रॉन्ग साइड चलने से बचना होगा। तो ऐसे छोटी छोटी ये बातें आपको लग रही होंगी कि मैं और सर ये क्यों जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर जाते जाते आप हमारे दर्शकों को अगर अपने शब्दों में कुछ कहना चाहें या कोई मैसेज, कोई संदेश देना चाहें तो जरूर दें। इन फ्यूचर जरूर मैं आपके साथ जुड़ूंगी जी। दर्शकों को तो मैंने बहुत संदेश दे दिया। मैं बस आपके चैनल से बड़ा वो खुश हूँ। मैं चाहूंगा कि आप किसी बड़े अच्छे मीडिया हाउस में आप दिखें बहुत जल्द। जिस तरीके से आपके जो प्रश्न रहे हैं, जो जवाब, और जितना आप अच्छा, मतलब यूट्यूब पे भी मैं कभी देखता हूँ चैनल में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत इंफॉर्मेशन मतलब मुझे वहां से गेन होती है वो चीजें।
तो बस आप ऐसे ही दुआ करता हूँ कि एक बहन की तरह आप आए और सिस्टर ऐसे लड़ते रहें, ताकि आपको देख करके और भी जो महिला हैं जो घर में सिस्टर, वो कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिले और ऐसे बेधड़क समाज के लिए हर चीजों के लिए सवालें करें और अच्छाई चीज भारत के हर नागरिक तक पहुंचाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया इतने एप्रिसिएशन के लिए, आपकी इतनी दुआ और आशीर्वाद के लिए। और जैसे हम आप लोगों से सीखते हैं, जो हमारे देश में इतने महान व्यक्तित्व हैं, मैं तो बिल्कुल आपका जितना मैं पढ़ रही थी आपके बारे में, मुझे बहुत इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि लोगों को लग रहा होगा ये एक जज़्बाती फैसला था आपका। इतने सारे हेलमेट आपने अपने देश में मुफ्त में बाँट दिए। लोग आजकल मुफ्त में अपना बुखार नहीं देते और आपने हेलमेट दे दिए लोगों को। लोगों की जान बचाने के लिए आप अपने स्तर से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत होगी कि हम लोग भी जागरूक हों, हम आस-पास के लोगों को जागरूक करें। और जैसे मैंने उस वीडियो का इसीलिए ज़िक्र किया कि मुझे मेरी अपनी कम्युनिटी से भी मुझे ये चीज़ का, सबको नहीं कह रही हूँ, सब एक हर समाज में, हर कम्युनिटी में, हर देश में अलग-अलग तरह के और सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी, बुरे भी। अच्छाई का स्तर कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा। लेकिन मैं सबसे पहले हमारी ही कम्युनिटी को इस चीज़ के लिए जागरूक करती हूँ कि प्लीज़ शिक्षित हो, अ, सुरक्षित रहो, महफूज़ रहो। किसी भी चीज़ पर, किसी भी हो रही घटना पर अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। जो कि बहुत कॉमन हमारे यहाँ रिएक्शन देखा जाता है, अग्रेशन, उसकी ज़रूरत नहीं है। तलवार डंडों की ज़रूरत नहीं है। कूल, बिल्कुल। काम होकर सोचिए, देखिए, अपनी जान को सबसे पहले रखिए कि भई जान है तो जहान है, मेरा परिवार उसी से है। जो कि राघवेंद्र सर का भी मैसेज है, हेलमेट मैन ऑफ इंडिया हैं। और इनके आप वीडियोज़ देखिएगा, सोनू सूद जी के साथ भी मैं इनका देख रही थी, बड़ा अच्छा इंटरव्यू लगा वो मुझे आपका। और जी। मैं नितिन गडकरी साहब के साथ देख रही थी, तो ऐसी बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ के साथ एक और बड़ी पर्सनैलिटी जब हम देखते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। आप खुद में अपने आप में एक वन मैन आर्मी हैं और रियल लाइफ हीरो हैं आप हमारे। तो मेरा आपका ये बहुत मानना है शुक्रिया। कि जी। जी, एक आखिरी बात यही कहूंगा कि मेरा ये मानना है कि देखिए, हर इंसान की जब आखिरी पड़ाव होता है तो वो चार कंधों पर उठ कर जाता है। आखिर हाँ। क्यों उसको कंधे की जरूरत पड़ती है? वो मशीन की भी जरूरत पड़ सकती थी, किसी भी चीज की, लेकिन इंसान को ही क्यों बनाया गया? तो उसको यही फील हो कि उसका जाते वक्त भी आखिरी समय में वो उसका इंसान को बचाना ही उसका धर्म था। जो कि वो कौन से चार उसको कंधे देंगे या जो उस समय लगेंगे उसको नहीं पता, वो सोच चुका है। लेकिन अनकंडीशनली लोग जाते हैं, कंधे देते हैं। तो मैं हर इंसान से कहूंगा कि जब आप जीवित हैं, अगर आपको इसका उद्देश्य मालूम है, तो आपको इंसान के लिए ही संघर्ष करना है। बाकी चीजें सब कुछ रखी रह जाएगी। लेकिन जब आपको कोई कंधे पर उठाए, उसकी आंखों में आंसू आए आपके लिए, ये सबसे बड़ा धर्म होता है। और यही प्रयास करते रहना है। और इसी चीज को कहते हैं, हमें इस धरती को अलविदा कर देना है, ताकि हम फिर दोबारा आ सके, इस दोबारा जन्म ले सके और फिर अच्छे कार्य कर सके। जी, जी, जी। जी। बहुत-बहुत अच्छा संदेश। और मैं उम्मीद करूँगी कि हमारे प्यारे व्यूअर्स, मेरी ये कोशिश जो शुरू हुई है और उसमें मैंने सबसे पहले जो हमारे देश के अंदर एक बहुत ही खामोशी से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि ये खामोश एक बहुत बड़े शोर में तब्दील होगा। लोग जागरूक होंगे, जुड़ेंगे, आगे बढ़ेगा ये काफ़िला। और एक दिन हमारे यहाँ ऐसा आए, और मैं ये प्रे करूँगी कि एक दिन ऐसा आ जाए कि यहाँ पर सड़क दुर्घटना में लोग अपनी जान ना गँवाएँ। लोग ऐसे ही बस यूँ ही चले जाते हैं कि बस सफ़र के लिए निकले थे और वापस ही नहीं आए घर। तो रिलेट करना होगा बहुत सारा, तभी आप कुछ समझ पाएँगे, बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा। आपने सर इतना कीमती वक़्त हमें दिया और इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की हैं। और मैं उम्मीद जी। करूँगी कि हमारे प्यारे व्यूवर्स इसे बस आगे तक पहुँचाएँ, और जो भी आप लोगों के सजेशंस हों, जो प्यारे सुझाव हों, वो मेरे साथ शेयर करें। मैं ज़रूर सर को शेयर करूँगी वो। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े, और हमारे प्यारे व्यूवर्स का कि उन्होंने अंत तक इस वीडियो को देखा। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।